हेलो बच्चों, जीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपका जो लेक्चर था वो समाप्त हो चुका है और आज से हम आपका टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका न्यूमेरिकल्स, यानी कि आंकिक प्रश्न जो आपके आते हैं बोर्ड से रिलेटेड। जो सारे प्रश्न होंगे वो भी होंगे, जो हर बार पूछे जाते हैं वो भी होंगे। और ये जो सारे प्रश्न हम करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं आपके बालाजी बुक के, यानी कौन से बुक के? बालाजी वाली जो बुक है उस वाली बुक से हम आपके जो क्वेश्चन वो करवा रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और उसके उत्तर भी मिलेंगे। तो बच्चों, जो NCERT वाले जो हैं वो भी होंगे, किताब के हैं वो भी होंगे, जो आपके बहुविकल्पी वो भी करवाए जाएंगे। और जो बुक कौन सी है? बुक है आपकी बालाजी। ठीक, इसी से हम पढ़ा रहे हैं आपको। और हाँ, ये न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से लगाना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है ना 1-2 नंबर में पूछता है। ये पहले वाले चैप्टर से 2-3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास को मैं करता हूँ स्टार्ट और सबसे पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल्स क्या है बच्चों? तो पहला न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। ठीक है, प्रतिबिंब कह रहा है 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो बताना क्या है? बच्चे की समतल दर्पण से दूरी, बच्चे की समतल दर्पण से दूरी। तो बच्चों एक बात याद रखिए, अगर आपके पास समतल दर्पण है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इससे आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। जितना आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जितनी दूरी पर बन रहा है उसका आधा, उसके आधे दूरी पर वो दर्पण होना चाहिए। मान लेते हैं कह रहा है भाई 60 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है उसके अंदर। ठीक, उसके अंदर 60 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है दूर, तो उसका आधा होना चाहिए। अगर ऐसे मान लीजिए, आप समझ लीजिए आपके पास एक दर्पण है, अगर इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहे हैं ना बच्चा, थोड़ा देखो एलसीएम अगर छोटी क्लास के हैं, अगर एलसीएम नहीं आ रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं। आपको पता है गुणनखंड करके 20 का 10 ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ठीक, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको कितने सेंटीमीटर का दर्पण की आवश्यकता होगी? तो इसका आधे, यानी 30। अगर आपकी जो दर्पण की ऊंचाई 60 है तो आपका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो इसका 2 गुना बनेगा फिर। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका जो समतल दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर दूरी। अगर उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है दर्पण में, तो उसके समतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मान लेते हैं दर्पण है, हम इस दर्पण से इतनी दूर, इसका प्रतिबिंब अंदर हमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर दिख रहा है, तो हम इसके 30 सेंटीमीटर दूर पर खड़े होंगे तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स करना है तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो गिवन पॉइंट वो लिखना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो कह रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो F बराबर 10 सेंटीमीटर हो गई। कौन सा दर्पण है? तो बच्चों ये अवतल है। अवतल में फोकस दूरी माइनस। ठीक है, फिर दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर दूर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी, वस्तु की दूरी इसको हम U से लिखते हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, U हमेशा माइनस में होता है। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, V बराबर निकालना है आपको। फार्मूला आपको पता 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F की वैल्यू माइनस के 10, 1/V की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये माइनस ये प्लस है, और 1/U की वैल्यू हम लिख देते हैं 20, माइनस के 20। ठीक है, 1/10 हो गया, यहाँ पे 1/V हो गया आपका, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 1/20। ठीक है, हमें निकालना क्या है? V की वैल्यू निकालनी। तो क्या कहेंगे? V ये माइनस के 1/10
जो है ना ये इधर लिखा है और माइनस के 1/20 को इधर ले आएंगे, ये माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v। ठीक, यहाँ पे 20 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आप बताइए। यहाँ पे 10 का इससे डिवाइड करो, 2 बार में जाएगा तो इधर 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बार में, तो यहाँ पे बचा 1/20 किस में, देखो 2 में 1 घटाएगा, 1 बचे माइनस के 1/1/v। तो कितना है v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस के 20 सेंटीमीटर। देखो माइनस क्या चिन्ह दर्शाता है, माइनस क्या आ गया ना, माइनस के 20 सेंटीमीटर, इसकी जो स्थिति है माइनस के 20 सेंटीमीटर। आपका सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे आपको सवाल इसके लगाने हैं। हम लोग इसमें कोई बच्चों ट्रिक वगैरह नहीं है कि आप ट्रिक लगा के सवाल लगा लीजिए जल्दी हो जाएगा, नहीं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे पेपर हो चाहे आपको ऐसे बताना हो। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या बता दिया गया, आर बराबर कह रहा है 20 सेंटीमीटर कह रहा है ना, तो हाँ 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी यू से कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद दर्पण के वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी से बतानी है, और जब प्रकृति पूछेगा तब आप वहाँ पे प्रकृति बताओगे, ऐसे में आपको सिर्फ सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, अब आर दे रखा, एफ नहीं दे रखा, तो आपको आर बराबर क्या होता है, 2f होता है कि नहीं होता है, तो f निकालोगे, f बराबर क्या होगा r/2। तो r की वैल्यू आपको पता 20 और इसकी वैल्यू 2, कितना आ गया 10, तो आपको पता f बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन देखो दर्पण कौन सा, दर्पण आपका अवतल है, तो अवतल में फोकस दूरी माइनस होती है। ठीक है, अब आपको f पता हो गया, u पता हो गया और v आप निकालेंगे। कैसे निकालोगे, तो फार्मूला पता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए होता है, दर्पण सूत्र के लिए। ठीक है, 1/f की वैल्यू कितनी निकाले, माइनस, फिर वही माइनस के 10। ठीक है, इसके बाद 1/v आपका निकालना है। ठीक है, 1/v आपका निकालना है, और प्लस 1/u की वैल्यू, u की वैल्यू -15, तो माइनस के 15, तो यहाँ से हो गया माइनस के 1/10 1/v, और ये -1/15। ठीक है, इतना तो आ गया। अब यहाँ से देखो फिर से वही 1/10 10 1/10 बराबर, देखो अब ये माइनस क्या है तो इधर ले कर आ जाएंगे, तो प्लस के 1/15 हो जाएगा बराबर 1/v। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 और 10 का एलसीएम लेना है। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम बच्चों होगा 30 होगा। अगर एलसीएम नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए मैं एक क्लास आप लोगों को ज़रूर बनाऊंगा, उसमें आपको एलसीएम 2-3 मिनट की क्लास दूंगा, लेकिन एलसीएम आप ऐसे ट्रिक्स निकाल लेंगे उसमें। ठीक है, 30 हो गया, तो 10 का इससे डिवाइड करेंगे, ऐसे 10 है तो यहाँ 10 का 30 से डिवाइड करिए, भाग करिए, तो कितना है 3, यहाँ से 3 से गुणा होगा। अब यहाँ पे प्लस है, 15 का डिवाइड करें 2 से, क्या है 2 से गुणा होगा, 2 1 कम 2 1/v। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होती है यहाँ से होती है, इतने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चे इसी में होते हैं कि यहाँ पे 2 कैसे आ जाता है, 3 कैसे आ जाता है। ठीक है, देखो कैसे आ जाता है एक बात समझते हैं। देखो फिर से अगर आपको बता दूँ, यहाँ पे हम इनका एलसीएम लिए 10, 15 का एलसीएम लिए, तो इसका एलसीएम 30 आ गया। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के नीचे कितना लिखा है 10 लिखा है, तो पहले क्या कीजिए 10 का 30 से डिवाइड, 10 और 30 का डिवाइड कर दीजिए, या 10 का पहाड़ा पढ़िए तो 30 से ज़्यादा ना हो, तो इसका 10 10 में 10 दिया 30, कितने बार में गया 3 बार में, तो 3 का गुणा इसमें करा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर कितना है 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसके नीचे देखो कितना है 15 है, अब क्या करिए 15 का पहाड़ा 30 में पढ़िए, कितने बार में जाएगा 15 15 15 दूना 30, कितने बार में गया 2 बार में गया, तो इसका गुणा 2 से करा दीजिए, तो -3 1 कम 3 2 1 कम 2/30। ठीक है, आ गया ना समझ में, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ से आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा -1/30 हो जाएगा बराबर 1/v। 3 में 2 गए 1 बचा, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, तो v बराबर आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है,
बहुत आसान और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं आपके। अब इसके बाद आगे वाला सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। फिर बात अवतल की वक्रता त्रिज्या, ये सवाल थोड़ा बड़ा है। आर बराबर कह रहा है, चौथा नंबर सवाल है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई को कैसे लिखते हैं, ओ से। कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक वस्तु, ठीक है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो बच्चों कह रहा है u बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। u तो माइनस में रहेगा, ठीक है, हमेशा। दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई ज्ञात कीजिए। उसकी स्थिति और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है कि आपका अभी तो प्रतिबिंब की दूरी बता रहे थे कितनी दूर पर बनेगा, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बतानी है, कितना ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। अगर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का वस्तु है, वो दर्पण से इतनी दूरी पर रख देंगे तो कितने ऊंचाई का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कारनामा करते हैं, इसमें आपका जो r है इसी को हम लोग f में बदलते हैं। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r की वैल्यू 40 है बटे 2, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा था, तो ये आपका कौन सा था, अवतल था, तो अवतल में माइनस हो गया। अब यहाँ से हम लोग दर्पण सूत्र लिखते हैं। दर्पण सूत्र के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही फार्मूला होता है। वो 1/f की जगह यहाँ पे हो गया 20, f की वैल्यू रख दिए, बराबर 1/v निकालना है हमें, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी, माइनस के 30। तो माइनस के 1/20 बराबर 1/v माइनस के 1/30। अब यहाँ पे फिर वहीं सेम जा रहा है अभी तक, ये जो हम सवाल अभी 2-3 लगाए हैं उसमें सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो 1/20 और ये इधर आ जाएगा, माइनस के है तो इधर प्लस के 1/30 हो जाएगा, बराबर ये 1/v इधर लिखा है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर लेकर आए। 30 और 20 के एलसीएम, अब इसका एलसीएम ले लिए 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो यहाँ पे 20 तियाँ 60 3 बाद में, और 30 दूनी 60 2 बाद में, 1/v हो जाएगा। यहाँ पे माइनस किए, यानी 3 में 2 गए, 1 बचा, 1/60 बराबर 1/v, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो v की वैल्यू कितनी है, तिरछा गुणा करेंगे तो बच्चों v की वैल्यू 60 आ गई, माइनस के सेंटीमीटर। देखो मात्रक नहीं बोलना, अगर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चा होता है मात्रक ही होते हैं। अगर आपको मात्रक आ गए तो फिजिक्स समझो आ गई आपको, मात्रक कभी नहीं भूलना अगर कभी आ जाए। अब निकालना क्या है, तो निकालना है आपकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितनी बन रही है। तो फार्मूला आपने पढ़ा था m बराबर v/u बराबर I/o, माइनस में था दर्पण के लिए, तो यहाँ से माइनस के v/u बराबर I/o कर लेंगे। यहाँ से v की वैल्यू 60 निकली, माइनस के 60, और u की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो u की वैल्यू 30 है, माइनस के, बराबर I की वैल्यू निकालनी है, और o की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हुआ, या ब्रेकर के पहले माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अंदर चिन्ह बदला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चलेगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस के 60 बटे में 30 बराबर I/4, 30 दूनी 60। तो यहाँ पे 2 माइनस के 2 बटे में 1 बराबर I/4। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं। तो I की वैल्यू हमें निकल के आई 4 दूनी 8, माइनस के 8 सेंटीमीटर। आई होप कि सवाल समझ में आया। थोड़ा लंबा सवाल था और इसमें प्रकृति नहीं बतानी है हमें। प्रकृति बताने के लिए आपको आभासी और वास्तविक पूछेगा कैसा प्रकृति बन रही थी, वो आप अगली बार जब पूछेगा तब बताएंगे हम। अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर है, ये बच्चों 5वां नंबर सवाल, ये कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला सवाल हम पूरा नहीं लगाएंगे, आप लगाना भी।
और 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखिए। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की ऊंचाई यानी कि आपका ओ बराबर 3 सेंटीमीटर, पहले वाले सवाल कितना है पूरा, और कितनी दूरी पर, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, माइनस पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और क्या बताना है, प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, स्थिति, प्रकृति और लंबाई, यानी कि v की वैल्यू आपको निकालनी है और काहे की वैल्यू, I की वैल्यू निकालनी है बच्चों, v की वैल्यू निकालनी है और I की वैल्यू निकालनी है, और क्या बताना है, प्रकृति, ठीक है, ये जो पूछा है प्रकृति, इतनी चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ से R का वैल्यू हम निकाल लेंगे, आपको पता है F बराबर करके यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, देखो F बराबर R/2 यानी कि 60 का आधा हो गया कितना, 30, माइनस के 30 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ गई। अब आपको F पता है और U पता है, V निकाल लोगे आप, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग करना, अगर नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताना आप, ठीक है। ये वाला सवाल हम नहीं बता रहे, बात प्रकृति की जाए, अगर प्रकृति बता, देखो I और ये तो आप बता देंगे, ठीक है, एकदम जिससे पहले वाला बस उसी तरह करना है। प्रकृति कैसे बताओगे, अगर वास्तविक दर्पण के लिए वास्तविक और आभासी 2 कंडीशन होती थी। दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, अगर देखो v का मान आप निकालें और v का मान माइनस में आ जाए, v का मान माइनस आ गया तो ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। अगर v का मान प्लस में आ जाए तो बच्चों प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ये दर्पण के लिए। ठीक है, ऐसे आपको बतानी है, लेकिन प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा ही। वास्तविक में अगर वास्तविक अगर v आपका माइनस आ जाए, वास्तविक v माइनस आ जाए तो वास्तविक और आभासी में प्लस, ठीक है। तो आई होप कि क्लास आपको क्लास समझ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, इसके बाद हम लोग आज कल से न्यूमेरिकल्स और जो आगे वाले हैं, आज के लिए थोड़ा सा बस इतना ही, और इसके बाद कल न्यूमेरिकल्स और आगे हो जाएंगे। तो बालाजी वाले बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है।